तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक। करके बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक। करके tan a का मान सदैव x से कम होता है, यानी क्या tan a का मान सदैव x से कम होता है। यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 11 का पहला क्वेश्चन, ठीक ना। चलिए देख लेते हैं tan a का मान सदैव x से कम होता है कि अधिक भी होता है, ठीक ना। आप लोग को tan में यानी सभी अंश का मान पता होगा, जैसे tan 30 tan 45 tan 60 tan 90 अंश का कितना होता है, ठीक ना। चलिए उसी में tan 60 अंश का मान आपको याद होगा, इसका मान करड़ी में 3 होता है, ठीक ना। चलिए एग्जाम्पल के रूप में लिख लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल से देख लेते हैं। tan 60 अंश का मान कितना होता है, tan 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3 होता है, ठीक ना। कितना होता है, करड़ी में 3 होता है। अब बताइए जब कड़ी में 3 होता है, इस 3 को हम जब बाहर निकालते हैं, कड़ी में 3 को जब बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1.732। तो देख रहे हैं कि कड़ी में 3 का मान 1 से अधिक हो गया, यानी tan में सभी कारक क्या कराता है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है तो नहीं, tan a का मान देखिए 1 से अधिक भी हो गया, इसलिए पहला क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक ना। पहला क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, पहला असत्य होगा, ठीक ना। चलिए अब इसी में दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या करा कि कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 है, कितना, sec a बराबर 12/5। चलिए देख लेते हैं कि sec के बराबर 12/5 हो सकता है का, यानी कोण के किसी भी मान के लिए, ठीक है, यानी कोण ए के किसी भी मान के लिए। अच्छा बताइए sec थीटा का फार्मूला क्या होता है, cos थीटा, cos का उल्टा sec होता है, cos का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है। cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो sec क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बताइए एक समकोण त्रिभुज होता है, उसमें सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, और उससे छोटा लंब और आधार दोनों उससे छोटा होता है। यहाँ देख रहे हैं सबसे बड़ी भुजा क्या मिल गया, कर्ण, यानी कर्ण कितना है, यहाँ देखिए 12 है, आधार कितना मिल गया 5 है, यानी कि कोण ए के किसी भी मान के लिए sec थीटा बराबर, यानी sec के बराबर 12/5 संभव है। क्यों, क्योंकि देखिए sec थीटा फार्मूला होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, यहाँ पर भी देख रहे हैं सबसे बड़ी भुजा नहीं कर्ण है, लेकिन ना है आधार है। अब लंब को निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगा करके, तो वो भी कितना 12 से छोटा ही मिलेगा, ठीक है। यानी देख रहे हैं कि यहाँ कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, इसलिए दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कौन सी, सत्य हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, सत्य हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग कौन सी सॉल्व कर लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि cos a कोण a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, नहीं। चलिए देख लेते हैं, कह रहा कि जो cos a है, ठीक है, कोण a के कोसेंट, ठीक है, जो कह रहा कि cos a है कि कोसेंट COSECENT कोसेंट a का संक्षिप्त रूप है, तो नहीं है। देखिए जो cos a होता है कोसेंट का संक्षिप्त रूप नहीं होता है, ठीक है। ये किसका संक्षिप्त रूप होता है, ये कोसाइन का होता है, किसका, कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है। cos a जो होता है ना वो कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ये असत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 4 को सॉल्व कर लेते हैं। कौन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है काट और a का गुणनफल होता है, यानी कह रहा कि जो काट a है, क्या काट a है, किसका, काट गुणे a का गुणनफल होता है, तो ये भी असत्य है, ठीक ना। यानी देखिए काट में किसी चीज़ का गुणा करते हैं तो ये पहले आके लगेगा, ठीक ना, इसका मान कितना हो जाएगा, a काट हो जाएगा, न कि कितना काट a, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी असत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब इसी में क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी 5वां क्या कह रहा है, वो देख लिए, कह रहा कि किसी भी कोण के लिए sin थीटा बराबर 4/3, ठीक ना, कितना, sin थीटा बराबर कितना, sin थीटा बराबर 4/3। अब sin थीटा का फार्मूला क्या होता है, sin थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कितना, कर्ण, लंब बटे कर्ण। अच्छा आप लोग बताइए लंब कितना है 4, कर्ण कितना है 3, कहीं देखिए कर्ण जो है लंब से छोटा हो गया, कहाँ,
ये जो कर्ण 3 मिल गया, लंब 4 मिल गया, लंब बड़ा हो गया, कर्ण छोटा हो गया। क्या ऐसा संभव है कि किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है वो छोटा हो जाए लंब से? तो ऐसा कभी नहीं संभव है, हमेशा कर्ण क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।